ईवीएम मशीन एक धोखा है, चुनाव आयोग चोर है और मोदी जी महाचोर है। मोदी सरकार को देश से भगाना है, ईवीएम को हटाना है। आज ऐलाने जंग हो चुका है और इस ऐलाने जंग में यह ऐलान हो चुका है, राजधानी दिल्ली पर देश के बहुजन चढ़ाई कर देंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। अगर मोदी जी शेर हैं तो हम बब्बर शेर हैं। अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे, अगर वो ईवीएम मशीनों को बैन नहीं करेंगे, तो हर एक बूथ पर पूरे भारत में भीमसेना ईवीएम को तोड़ेगी, फोड़ेगी। ईवीएम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। भारत देश विकासशील देश है। हाँ। और विकसित तो मोदी जी बनाना ही नहीं चाहते। अच्छा। मोदी जी चाहते हैं कि ये देश के लोग जो है वो धर्म पाखंड में फंसे रहे हैं। हाँ। और शिक्षा की तरफ ना जाएं। हमारे इरादे बुलंद हैं, मजबूत हैं। हाँ। हमने पहाड़ों के सीने चीरे हैं। हाँ। ये मोदी क्या चीज है हमारे सामने। इस बात की क्या गारंटी है कि ईवीएम बंद कराने के बाद बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो क्या घोटाले नहीं होंगे? सरकारी अफसरों को टाइट करो, उनके पेंच टाइट करो, ईमानदारी सिखाओ उनको। हाँ। अपनी तरह बेईमान क्यों बनाते हैं मोदी जी उनको? चुनाव आयोग, मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग चोर है। हाँ। चुनाव आयोग धोखेबाज है। चुनाव आयोग देश का गद्दार है। चुनाव आयोग देश की आंखों में धूल झोंक रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर जो बैठे हैं इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इनके आका हैं, वो इनके मालिक हैं, वही करवाते हैं इनसे। कौन कहता है जनता मोदी जी के साथ में? अगर जनता मोदी जी के साथ में है तो मैं चैलेंज करता हूं, चलिए एक दिन के लिए आप भी ऐलान कर दो और हम भी ऐलान कर देते हैं। आप इधर से आओ, हम उधर से आते हैं। जिसकी ज्यादा संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। सत्ता फिर हम बैठेंगे। अगर हमारी संख्या भारी हुई तो हम बैठेंगे। फिर लड़ते हैं तो मौत से डरते नहीं। अच्छा। नहीं डरते तो ईवीएम बैन करा लेंगे आप? कराएंगे। कैसे मुमकिन है सर ये? नहीं करी तो तोड़ेंगे। हाँ। नहीं करी तो तोड़ेंगे। जेल में भेज दिया जाएगा आपको? फांसी पर लटका दें। अच्छा। मौत मंजूर है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं ना। हाँ। मंजूर है मौत इस समाज के लिए। हाँ। इस देश के लिए। हाँ। कफन सर पे बांध के आए नीला। हाँ। छोड़ेंगे नहीं दुश्मन को। नमस्कार, पीआरबी में आपका स्वागत है। मैं ललित चौधरी। आपको बता दें जिस तरीके से ईवीएम की लड़ाई जो है अब भारी रूप धारण कर चुकी है, लोगों ने सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करना चालू कर दिया है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवाब सतपाल तंवर जी, पेशे से एडवोकेट हैं और ईवीएम का विरोध भी काफी दिनों से कर रहे हैं। इस पर चर्चा कर लेते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कहना है इनका। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, जय भीम आप सबको। जिस तरीके से ईवीएम की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और भी तमाम जो संगठन है उन्होंने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करना चालू कर दिया है, तो क्या लग रहा है ईवीएम बैन करा पाएंगे आप लोग? हमारे इरादे बुलंद हैं, मजबूत हैं। हाँ। हमने पहाड़ों के सीने चीरे हैं। हाँ। ये मोदी क्या चीज है हमारे सामने। अच्छा। कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं और इस समय आप जानते हैं देश को विकसित बनाने में लगे हुए हैं, जनता इनको भरपूर समर्थन कर रही है, तो आप कैसे लगता है कि आप उनको विरोध कर रहे हैं और सफल हो जाएंगे? भारत देश विकासशील देश है। हाँ। और विकसित तो मोदी जी बनाना ही नहीं चाहते। अच्छा। मोदी जी चाहते हैं कि ये देश के लोग जो है वो धर्म पाखंड में फंसे रहे हैं। हाँ। और शिक्षा की तरफ ना जाएं। हाँ। उनसे कोई मेडिकल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की मांग करे ही ना। हाँ। उन्होंने सिर्फ धार्मिक जगह बना देनी है। हाँ। और अपना पीछा छुड़ा लेना है। तो क्या लगता है आप लोग ईवीएम को बैन करा पाएंगे? बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं जो। देखिए हमारा इरादा बुलंद है। हाँ। हमने घर वापसी का हमारा इरादा नहीं है। अच्छा। आज ऐलाने जंग हो चुका है। हाँ। आज ऐलाने जंग हो चुका है। हाँ। और इस ऐलाने जंग में यह ऐलान हो चुका है, राजधानी दिल्ली पर देश के बहुजन चढ़ाई कर देंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। हाँ। तारीख, दिन, समय बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए हमने देश के करोड़ों बहुजनों को यह समय दे दिया है कि आप अपना राशन, पानी, दाल, चावल, आटा इकट्ठा कर लो, भर के ले आओ, अपने बैग पैक कर लो, आप चले आओ दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए। तैयारी कर लो। मेरा अगला आह्वान होगा, बहुत जल्दी होगा। मोदी सरकार को देश से भगाना है, ईवीएम को हटाना है। ये चुनाव तो हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। कैसे हटा पाएंगे ईवीएम को, यही तो पूछ रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। हाँ। ईवीएम को हटाएं। क्यों ईवीएम को हटाना चाहते हैं आप लोग? ईवीएम एक धोखा है। हाँ। ईवीएम मशीन की भारत में कोई जगह नहीं है। ईवीएम मशीन एक धोखा है, चुनाव आयोग चोर है
और मोदी जी महाचोर निष्पक्ष है। तरीके से चुनाव कराते हैं, आप कह रहे चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा। चुनाव आयोग यदि हाँ, सही है, हाँ, चोर नहीं है, हाँ। तो प्रूफ करे कि वो चोर नहीं है। तो आप लोग अपने प्रूफ करें बचाव ना, में आए। आप लोग प्रूफ करें कि क्या ईवीएम में घोटाले होते हैं। चुनाव आयोग को हम आमंत्रित कर रहे हैं, हाँ, मशीनें लेके आओ। हाँ, मेरे पास हैकर्स हैं, हाँ, इंजीनियर्स हैं मेरे पास। हाँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, हाँ, मैं बताऊंगा इस देश को हाँ, कि कैसे मशीनों में हैकिंग हो सकती है। हाँ। चुनाव आयोग डरता है हमसे, सामने नहीं आता है, देश का इतना बड़ा संस्था वो आपसे डरता क्यों डरेगा वो आपसे? क्योंकि हम देश की जो पुलिस है, हाँ, देश की पुलिस से चोर डरते हैं और चुनाव आयोग चोर है, इसलिए हाँ, वो हमसे पीछे भाग रहे हैं। हाँ। डर सुप्रीम रहे हैं। कोर्ट में लाखों याचिकाएं चल रही हैं ईवीएम के विरोध में, जब वो खारिज कर दी गई तो क्या लगता है कि आपकी मांगे कैसे पूरी हो जाएंगी? वो उन याचिकाओं की पैरवी करने वाले कौन है वो हमें नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें हैकिंग हो सकती है। हम इस बात को प्रूफ करके दिखा देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे आप? आप सामने आए, चुनाव आयोग मशीनों को लेके आए, हाँ, हम करने को तैयार है प्रूफ। हाँ, हमारे पास हैकर, हम बता रहे हैं ना, हाँ, इंडियन हैकर्स प्रूफ कर देंगे। हाँ। अमेरिका से, लंदन से बुलाने तो वहां से ही बुला लेंगे हम। 24 का चुनाव नजदीक है, समय ज्यादा रह नहीं गया है, आप लोग ईवीएम बंद कराने की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि कहां आपको सफलता मिल जाएगी? ईवीएम का चुनाव बैन कराकर और बैलेट पेपर से चुनाव करा पाएंगे आप लोग? अगर मोदी जी शेर हैं तो हम बब्बर शेर हैं। अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे, अगर वो ईवीएम मशीनों को बैन नहीं करेंगे, तो हर एक बूथ पर पूरे भारत में भीमसेना ईवीएम को तोड़ेगी, फोड़ेगी। ईवीएम तोड़ेंगे आप लोग? ईवीएम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ईवीएम तोड़ने की। बिल्कुल तोड़ेंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर में भी तो घोटाले होते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि ईवीएम बंद कराने के बाद बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो क्या घोटाले नहीं होंगे? सरकारी अफसरों को टाइट करो, उनके पेंच टाइट करो, ईमानदारी सिखाओ उनको। अपनी तरह बेईमान क्यों बनाते हैं मोदी जी उनको? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष से चुनाव कराता है, अपने आप में दावा देता है कि मैं निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, हम निष्पक्ष संस्था है। चुनाव आयोग शक्तिमान नहीं है। अच्छा। चुनाव आयोग, मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग चोर है, हाँ, चुनाव आयोग धोखेबाज है, चुनाव आयोग देश का गद्दार है, चुनाव आयोग देश की आंखों में धूल झोंक रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर जो बैठे हैं इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, वो इनके आका हैं, वो इनके मालिक हैं, वही करवाते हैं इनसे। सुप्रीम कोर्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा जब उन पे याचिकाएं जा रही हैं ईवीएम को बैन कराने को लेकर के? आप माननीय न्यायालय को जो बताओगे न्यायालय वही सुनेगा, हाँ, और बताने वाले कौन कैसे हैं हाँ, वो मुझे नहीं पता। अच्छा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हाँ, तो हम न्यायालय को मजबूती से बताते। तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ईवीएम बैन कराने को लेकर? ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कई याचिकाएं हाँ, वो निरस्त की जा चुकी हैं, हाँ, तो वहां जाने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, इस देश की सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, हाँ। और ये लग चुकी है जनता जनता मोदी की जी के अदालत। साथ में है सर। कौन कहता है? हाँ, कौन कहता है जनता जनता खुद मोदी कहती जी के है। साथ में? अगर जनता मोदी जी के साथ में है तो मैं चैलेंज करता हूं, हाँ, चलिए एक दिन के लिए आप भी ऐलान कर दो और हम भी ऐलान कर देते हैं। आप इधर से आओ, हम उधर से आते हैं, जिसकी ज्यादा संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, सत्ता। फिर हम बैठेंगे, अगर हमारी संख्या भारी हुई तो हाँ, हम बैठेंगे, फिर हाँ। अगर चुनाव उनकी आयोग भारी हुई तो वो बैठेंगे। चैलेंज कर रहे हैं बहुत बड़ा, आपको लगता है कि आप सक्सेस हो जाएंगे? देखिए, परिणाम की चिंता हम नहीं करते, हाँ, नहीं करते। हाँ, लड़ते हैं तो मौत से डरते नहीं, अच्छा। नहीं डरते। तो ईवीएम बैन करा लेंगे आप? कराएंगे, कैसे मुमकिन है सर ये? नहीं करी तो तोड़ेंगे, हाँ, नहीं करी तो तोड़ेंगे। जेल में भेज दिया जाएगा आपको? फांसी पर लटका दें, अच्छा। मौत मंजूर है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं ना। हाँ, मंजूर है मौत इस समाज के लिए, हाँ, इस देश के लिए। हाँ, कफन सर पे बांध के आए नीला, हाँ। छोड़ेंगे नहीं दुश्मन को। सरकार लगातार दावा कर रही है कि ईवीएम में कोई घोटाले नहीं है और हम 400 पार अब की बार 2024 में जाएंगे, तो क्या लगता है आप सरकार को और चुनाव आयोग को जो चैलेंज कर रहे हैं उसमें पटखनी दे पाएंगे उन लोगों को? सरकार झूठी है। सरकार कैसे झूठी है? देश के लिए इतने अच्छे काम कर रही है, हितकारी योजनाएं निकाल रही है। अमित शाह गृह मंत्री जी ने कहा है मोदी जी जुमला फेंकते हैं, अच्छा। वो खुद कहते काम हैं। भी तो मोदी जी करते हैं। देखिए कहाँ करते, अगर वो काम करते हाँ, तो देश में भूखमरी ना होती, सड़कों पर लोग भीख मांगते हैं, हाँ, दलितों का शोषण होता है, अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ रेप होते हैं। अच्छा। क्या खत्म हुआ? हाँ, भ्रष्टाचार बड़ा हुआ है, हाँ,
सरकारी दफ्तरों में रिश्वतें ली जा रही हैं, हाँ। दबा के भ्रष्टाचार हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आप समझिए, हाँ। देश की सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो झोला उठाएगा और चला जाएगा, और हम आप लड़ते रहेंगे। मोदी गारंटी से देश चल रहा है, मोदी गारंटी से देश की जनता जो है खुश है, जन समर्थन भरपूर मिल रहा है मोदी जी को, तो 400 पार का आंकड़ा वाकई में सच साबित होता दिखाई दे रहा है। मोदी जी की गारंटी है देश में तानाशाही करना। मोदी जी की गारंटी है ईवीएम के बलबूते देश के ऊपर कब्जा करना, हिटलरशाही करना, मनुस्मृति लाना, ये गरीबों को गरीब बना के रखना, और दलितों के गले में हांडी और पैरों में जूतियां भी ना आए, और पिछवाड़े पे झाड़ू लटका देना। मोदी गुलाम बना सरकार के रखा। दावा करती है जन समर्थन से ही सत्ता में काबिज होते हैं और तीसरी बार भी काबिज होंगे। ईवीएम का खेल है, ईवीएम का खेल नहीं है, जनता वोट देती है उन्हें। प्रूफ करें ना सामने, हम वही तो चैलेंज कर रहे हैं। आते क्यों नहीं, डरते क्यों हैं वो? कौन डर रहा है? वो नहीं डरते, आप लोग डरते हैं। हम तो सरेआम बोल रहे हैं, खुले आम बोल रहे हैं, बीच सड़क बोल रहे हैं। है हिम्मत मोदी जी में, आए ना सामने, हाँ। सीना तान के खड़े हैं हाँ। और बीच सड़क बोल रहे हैं, हाँ। सरेआम बोल रहे हैं, बीच मैदान बोल रहे हैं। हाँ। है हिम्मत मोदी जी में, आए सामने और सामना करें हमारा। तो 24 में आपको लगता है कि आप मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? अगर आवश्यकता हुई, हाँ। आवश्यकता हुई, हाँ। दिल्ली पर चढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं। हाँ। आवश्यकता हुई हाँ। कि मोदी जी ने ईवीएम बैन नहीं करी, हाँ। तो देश के अंदर महासंग्राम होगा। ईवीएम में गड़बड़ी हो तब तो ईवीएम बैन किया जाए ना सर। तो महासंग्राम होगा, बोल तो रहा हूं मैं। हाँ। फिर ईवीएम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, हाँ। लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। नहीं का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। और हुए ईवीएम से चुनाव तो क्या करेंगे? हम होने नहीं देंगे। जब हो जाएंगे सर। तहलका मचेगा, महासंग्राम होगा, हाँ। महासंग्राम होगा देश में, तहलका मचेगा। ठीक है, तो ये थे नवाब सतपाल तंवर जी। इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया किस प्रकार से ईवीएम को बैन करा के दम लेंगे या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं पीआरबी से ललित चौधरी, नमस्कार।